आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसका पार्ट 5 हो गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 5, वीडियो नंबर 5 तक इसका हम लोग पढ़ लिए थे, नहीं आउट ऑफ 10 इसका वीडियो नंबर 5 इसको हम लोग पढ़ लिए थे। आप लोग वाकिफ होंगे सर इससे। तो आइए इसका वीडियो नंबर 6 इसको आज हम लोग देखते हैं, ठीक है सर। आप रेगुलर बने रहिएगा मेरे पास, तो आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको लाइक कर लेंगे सर और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सर आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ आएगा, बीच में छोड़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आइए है बेसिक इंग्लिश ग्रामर आउट ऑफ 10 पार्ट नंबर 6 क्या है, तो ये परसेंट का होगा सर। आप देख लेंगे अच्छा से, हिंदी हम ना लिखेंगे सर, हम आपको समझा देंगे, आप सुन करके आप हिंदी लिख लेंगे तब आपको समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। आप हिंदी लिख लेंगे। देखिए, इफ वी हैव टू शो दैट एनी एक्शंस बीइंग सडनली इन प्रेजेंट टाइम देन फ्लोइंग स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड। अगर हम लोगों को हिंदी बोल देते हैं, आप लिख लेंगे। अगर हम लोगों को किसी ऐसे सेंटेंस को दिखाना होता है, किसी ऐसी घटना को दिखाना होता है जो अचानक प्रारंभ हो जाता है, नहीं वह बोलने लगता है, वह खाने लगता है, वह दौड़ने लगता है, वह हंसने लगता है, इस तरह मतलब किसी ऐसे सेंटेंस को दिखाना होता है जो अचानक प्रारंभ हो जाता है प्रेजेंट टाइम्स में, तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग निम्नलिखित बनावट का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। आप हिंदी लिख लें, ठीक है सर। इसको देखेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा फॉर्मेटिव। इसका एग्जाम्पल देख लेते तो इस तरह इसमें सेंटेंस किस तरह से रहेगा। तो नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि वे लोग यहाँ अंग्रेजी बोलने लगते हैं, नहीं मतलब अचानक इसमें घटना देखने को आपको मिलेगा। क्या है, तो वे लोग यहाँ अंग्रेजी बोलने लगते हैं। नंबर 2 में देखिए कि वह राम के साथ क्रिकेट खेलने लगता है, अचानक हो जा रहा है। नीतू देखिएगा इधर। नंबर 3 में आप लोग यहाँ हंसने लगते हैं, नहीं अचानक हो रहा है कि आप लोग यहाँ हंसने लगते हैं, ठीक है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव आएगा, फिर नेगेटिव जाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव जाएंगे और डब्ल्यूएस इसको खत्म करेंगे। तो अफर्मेटिव में क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस टू प्लस MB1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। क्या है सर, सब्जेक्ट प्लस एस हम लिखे सर, शॉर्टकट में इसको आप समझ लेंगे। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस टू प्लस MB1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये बिगिन और बिगिन्स में आपको एक लगाना है। आपको कन्फ्यूजन होता होगा सर कि कहाँ पे लगाएंगे बिगिन और कहाँ पे लगाएंगे बिगिन्स। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट एक है आप इसको लिख लेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो आप लगाएंगे बिगिन्स, यहाँ हम लिख देते हैं BEGINS। सब्जेक्ट अगर आपका एक रहेगा तो बिगिन्स लिखना, और सब्जेक्ट अगर आपका एक से अधिक है तो क्या लिखेंगे, बिगिन लिखेंगे, BEGIN बिगिन। आप इसको अच्छा से नोट कर लेंगे कि अगर सब्जेक्ट आपका एक है तो क्या लगाएंगे, बिगिन्स लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो लगाएंगे बिगिन, ठीक है, BEGIN। ऐसे इसको बनाएंगे तो आपको गलत आपका सेंटेंस नहीं होगा। तो आइए सर इसको हम लोग बनाते देख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट खोज के आपको लगाना है। तो क्या है कि वे लोग यहाँ अंग्रेजी बोलने लगते हैं, कौन, तो वे लोग। तो देखिए स्ट्रक्चर से चलेंगे, आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। सर कहाँ है स्ट्रक्चर, तो यहाँ है सर। क्या है, सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट देंगे कौन, तो वे लोग, तो दे लगाएंगे आप, THUY दे लगा दिए। उसके बाद बिगिन और बिगिन्स में आपको एक लगाना है। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर एक सब्जेक्ट है तो आपका क्या लगेगा, बिगिन्स लगेगा, और एक से अधिक सब्जेक्ट है तो बिगिन लगेगा। आपका दे मतलब होता है वे लोग, तो वे लोग एक से अधिक हो गया है तो सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगेगा, बिगिन लगेगा, BEGIN बिगिन। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, टू हमेशा लगाएंगे, टू हम लगाए। उसके बाद MB1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है ये, तो बोलने लगते हैं, मतलब बोल रहा है, स्पीक, SPEAK, स्पीक मतलब होता है बोलना, इसका रूट वर्ड देना है। तो MB1 वही होता है जो रूट वर्ड इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो स्पीक अब बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश ENGLISH। अब कहाँ बोल रहा है, तो हियर, यहाँ हियर, HER हियर।
HR हियर, ऐसे आप इसको बनाएंगे। दे बिगिन टू स्पीक इंग्लिश हियर, वे लोग यहाँ अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ठीक है सर, आप बनाए हैं, बन गया है, ओके बहुत अच्छा। मेरे स्टूडेंट देखिए कितना तेज है, हमसे पहले बना के बैठी रहती है। ठीक है, आइए नंबर 2 बनाइए आप। नंबर 2 बनाइए, मैं आपके लिए एक छोड़ दूंगा सर, आप एक बनाएंगे। लास्ट सेंटेंस के लास्ट में आप फुल स्टॉप जरूर देंगे। आप फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस को एग्जामिनर गलत कर देगा। ओके, तो इसको आप देना ना भूलेंगे। नंबर 2 में है कि वह राम के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं। बनाने से पहले सर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे कि कौन इसमें सब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। देखिए इसमें वह राम के साथ क्रिकेट खेलने लगता है, कौन खेलने लगता है, तो वह खेलने लगते हैं, वह ही, तो आप सब्जेक्ट देंगे ना सबसे पहले, एच ही दे दिए। ही मतलब होता है वह, तो वह होता है एक ओनली वन, एक, तो क्या लगेगा, बिगिन लगेगा, बिगिन, BEGINS, BEGINS, क्योंकि सब्जेक्ट एक है इसलिए बिगिन से लगा। उसके बाद क्या देंगे आप, तो बिगिन या बिगिन्स में से एक लग गया, टू हमेशा आप जोड़ेंगे, टू दे दिए। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप स्ट्रक्चर से चलेंगे तो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलने लगते, खेल रहा है तो प्ले, PLAY, प्ले मतलब खेलना। तो अब क्या खेल रहा है, कुछ तो खेलता होगा ना, तो क्रिकेट खेल रहा है तो देंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब बोल रहा है कि राम के साथ, तो विथ राम, किसके साथ खेल रहा है, तो राम के साथ, विथ राम, ऐसे इसको आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ठीक है सर, ही बिगिन्स टू प्ले क्रिकेट विथ राम, वह राम के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। ठीक है, ऐसे आप इसको बनाएंगे जैसे मैं इसको बनाया। ऐसे अगर आप इसको याद रखेंगे तो कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद बना करके कमेंट करेंगे सर, अगर मैंने जितना बताया अगर आपको समझ आया है तब आप 3 नंबर क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। क्वेश्चन इंट्रोगेट नहीं, नेगेटिव को देखते हैं, अफर्मेटिव हम देख लिए हैं, नेगेटिव को देखते हैं। तो आइए स्लाइड में, बी नेगेटिव स्ट्रक्चर, आइए सर इसको हम लोग बनाते हैं। नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा सर, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, आप बीच में अगर छोड़ेंगे तो आपको समझ कैसे आएगा। ठीक है सर, अगर बीच में आप छोड़ेंगे तो आपको समझ नहीं ना आएगा सर, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो आइए रूल नंबर बी सर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव मैंने बता दिया पिछले स्लाइड में। आप क्या है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस, हम शॉर्टकट में दिए सर सब्जेक्ट, एस। आप इसको पूरा लिख लेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको अभी समझ आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे, इसलिए इसको पूरा लिख लेना है, SUBJCT हम लिख दिया शॉर्टकट में। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस MV1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। नहीं, इतना आपको सीरियल से चलना है, तब आपका सेंटेंस जो आप बनाएंगे वो आपका सही रहेगा। सर डू और डैश कब लगाएंगे, ठीक है सर देख लेंगे। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक एक है तो क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, DOES। पटाखा छोड़ रहा है, दीपावली खत्म हो गया तब पर भी। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, DOES। और अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है सर, अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो डैश लगाएंगे, एक से अधिक है तो डू लगाएंगे। आप इसको नोट में फटाफट लिख लेंगे, मैं इसको मिटा दूंगा सर, आप लिख लिए होंगे सर। ठीक है, इसको आइए बनाते हैं। क्या है कि वे लोग यहाँ नहीं आने लगते हैं, मतलब अचानक घटना कोई होगा तब ये स्ट्रक्चर का आप नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, अचानक घटना नहीं, जैसे कि वह दौड़ने लगता है, वह खेलने लगता है, वह गाने लगता है, वह हंसने लगता है। नहीं, ऐसे आप अगर आपको सेंटेंस इस तरह का मिले तो आप मेरे स्ट्रक्चर से, मेरे स्ट्रक्चर क्या, ये जो दिए स्ट्रक्चर, इससे आप बना सकते हैं। तो आइए सर फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। क्या है,
वे लोग यहाँ नहीं आने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको खोजना है सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट खोजने नहीं आ रहा है तो आप सेंटेंस से पूछेंगे कि कौन, तो वो आपको जवाब देगा कि मैं। देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस से पूछिए कि कौन, देखिए तो जवाब देगा वे लोग। आप पूछिए कि कौन, तो बोलेगा वे लोग। तो वे लोग इसका सब्जेक्ट है, तो आप लगाएंगे दे, THY दे लगा दिए। उसके बाद डू या तो डज लगाएंगे, लेकिन हम आपको बोले हैं कि अगर एक सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और एक से अधिक सब्जेक्ट है तो डज डू लगाएंगे। तो दे मतलब होता है वे लोग, तो वे लोग एक नहीं ना हुआ है, एक से अधिक हुआ है, तो डू लगेगा ना सर, डी और डू। आप लगाएंगे नोट, चूंकि नेगेटिव है आप नोट लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे बिगिन, बिगिन वह तरीके, ठीक तो है। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बिगिन लगाएंगे, BGIN, बिगिन। उसके बाद आप लगाएंगे टू, टू लगाएंगे, इसको मिटा दीजिए टू लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कर रहा है, वे लोग यहाँ नहीं आने लगते हैं। आने लगते हैं मतलब आ रहा है, तो कम मतलब आना होता है, COME, कम मतलब आना। अब कहाँ आ रहा है, कहीं तो आता होगा ना सर, तो यहाँ, हियर, HERE, हियर। और लास्ट में फुल स्टॉप ऐसे लगाएंगे। आपको सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा यहाँ, तब देंगे यहाँ, नहीं तो ऐसे ना सोच लेंगे कि कहीं तो आता होगा तब लगा देंगे हियर, ऐसे नहीं। आपको सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा तब देंगे, अन्यथा इसको नहीं देंगे, ठीक है। क्या सोच रहे हैं बुड़बक, पढ़ना है हम लोगों को, मेरा स्टूडेंट सोच रहा है, आ जाइए 2 नंबर में आप बनाइए सर। आपको अगर मीनिंग नहीं याद होता है तो क्या करेंगे, आप डेली रूटीन बनिए सर, और 10-20 मीनिंग आप जितना चाहें, तो एक पेज मीनिंग आप लिख करके उसको डेली पढ़िए। याद नहीं करिए, उसको डेली पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। हम लोग वहाँ खेलने लगते हैं, कौन, तो हम लोग, तो वी देंगे, WEV, वी दे दिए। वी देने के बाद आपको डू या तो डज में से आपको एक लगाना है, तो सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डू। क्योंकि वी मतलब होता है हम लोग एक नहीं ना होता है, अधिक होता है एक से, तो डू लगेगा, डी और डू। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, बिगिन लगाएंगे, BGIN, बिगिन लगाएंगे। उसके बाद टू लगाएंगे। कितना सिंपल है, कोई गलत नहीं करेगा आपको। MB1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हम लोग वहाँ खेलने लगते हैं, खेल रहा है तो प्ले होगा, PLAY, प्ले। अब क्या खेल रहा है, क्रिकेट उर्केट कुछ खेलता होगा, नहीं खेल रहा है तो नहीं देंगे, और वहाँ खेल रहा है तो देयर देंगे, THERE, देयर देंगे, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। देखिए पूरा हो गया है, वी डू नॉट बिगिन टू प्ले देयर, हम लोग वहाँ खेलने लगते हैं, ठीक है। क्रिकेट दे देता कि हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलने लगते हैं। ऐसे आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बना करके आप कमेंट करेंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 आप बना करके कमेंट करेंगे। कुछ नहीं सर, बहुत आसान है, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो इंग्लिश इतना इजी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको आराम से सीख सकते हैं। बस आपको एक काम करने रहना है सर कि मेरे साथ आप रेगुलर बने रहिए, आपको मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिखा के छोड़ूंगा। आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। पानी पी लेंगे सर। अब पानी पी लेंगे। देखिए रूल नंबर C, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक में ले लिए सर, अगर आपको दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा आपका टाइम व्यस्त ना हो, इसलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक में ले लिया, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि डू या डज, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए क्या बोलता है कि ये अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डू या डज को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे, आपका वो इंट्रोगेटिव बन गया। क्या है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस MB1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इसको सीरियली से देंगे, ठीक है। डू या डज में से आप एक लगाएंगे, नहीं सब्जेक्ट एक तो डज, सब्जेक्ट एक से अधिक तो डू। फिर से सर, सब्जेक्ट आपका है एक तो क्या लगाएंगे, डज, और सब्जेक्ट आपका एक से अधिक है तो लगाएंगे डू, ठीक है। ऐसे आप यहाँ लिख लेंगे, सब्जेक्ट अगर आपका एक है तो लगाएंगे डज, DOES, और सब्जेक्ट आपका एक से अधिक है तो लगेगा
डू। सिंपल, कितना सिंपल है देखिए। आप सीखेंगे ध्यान धर के, ठीक है, तब सीख पाएंगे। अगर आपका दिमाग जलेबी की तरह है तो कभी आपका नहीं समझ आएगा, ठीक है। जलेबी मतलब सर कि आपका ध्यान इधर उधर अगर होगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप धीरे धर के अच्छा से बैठिए, कॉपी कलम लेके, तब आप सीख सकते हैं। आइए इसको बनाएंगे। ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो होगा हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या हुआ पढ़ने लगता है, क्या हुआ खाने लगता है, क्या हुआ खेलने लगता है, इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट में है कि क्या वे लोग रामायण पढ़ने लगते हैं, नहीं अचानक घटना हो रहा है। क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलने लगते, इसमें नेगेटिव ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या एक बच्चा वहाँ नहीं रोने लगता है, ठीक है। आप इसमें अचानक घटना को देखेंगे। तो आइए सर 1 नंबर से हम लोग बनाते हैं। 2 नंबर हम बनाएंगे सर, 2 नंबर तक आपको 1 नंबर बना करके कमेंट करना है, ठीक है। कुछ नहीं, आप ध्यान देंगे तो आप सीख सकते हैं, कोई इसमें जादू मंत्र नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। 1 नंबर है देखिए, क्या वे लोग, तो कौन वे लोग, तो वे लोग एक से अधिक हो गया तो लगेगा डू, ठीक है। आप सीखेंगे अच्छा से। इंग्लिश इतना ईजी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं। तो डू लगाया, आप सब्जेक्ट खोज रहे हैं, स्ट्रक्चर से चलेंगे तो आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। आप डू या तो डज में से एक लगा दिए, आप डू लगा दिए हैं, ठीक है। आप क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो वे लोग, तो दे लगाएंगे THY। आपको मीनिंग याद होना चाहिए सर, तब भी आप बना सकते हैं। रूल याद तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, तब आप इंग्लिश एकदम इजी से सीख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मीनिंग याद नहीं रहेगा तो आप कैसे पता करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सर आप मीनिंग याद कीजिए, ठीक है। आप 20-25 मीनिंग आप डेली कॉपी पर लिखिए और उसको डेली पढ़िए, रूटीन बांध के, कुछ हुए ना हुए आप उसको डेली पढ़िए, आपको ज़रूर याद होगा, कोई रटने वाली बात नहीं है। डू दे आप नोट लगाएंगे अगर सेंटेंस में नेगेटिव रहा तब, अन्यथा इसको नहीं लगाएंगे। इसमें नेगेटिव नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिगिन, BEGIN, बिगिन लगा दिए। उसके बाद टू लगाएंगे, TO2। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, तो पढ़ने लगता है, पढ़ता है, रीड होगा ना, READ, रीड मतलब पढ़ना। अब ऑब्जेक्ट है तो क्या पढ़ता है, तो रामायण पढ़ रहा है, नहीं आप देख सकते हैं सर, रामायण, RAMAYANA, रामायणा। इंग्लिश में रामायणा होता है, हिंदी में आप इसको रामायण पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या वे लोग रामायण पढ़ने लगते हैं, डू दे बिगिन टू रीड रामायण, क्या वे लोग रामायण पढ़ने लगते हैं। लास्ट में क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है सर। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलने लगते हैं, कौन, तो आप लोग क्या सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है कि 2 गो, बताइए। सब्जेक्ट आपका कितना है, एक है कि 2, एक है। बुढ़वाक यूज, आप लोग का मीनिंग क्या होता है, यू होता है, यू मतलब होता है आप लोग, क्या होता है, यू मतलब होता है आप लोग, आप होता है, आप लोग होता है। आप मीनिंग को सर लिख लेंगे, आप लोग होता है या खाली आप होता है, और तुम होता है, तुम लोग होता है, ये सारे का मीनिंग क्या होता है, तो यू, ओनली यू होता है। और ये जो होता है वो सब्जेक्ट आपका एक से अधिक होता है, नहीं तुम मतलब एक नहीं ना, 20-30 को हो सकते हैं वहाँ, तो आपका सेंटेंस एक से अधिक हो गया। अगर आपका सेंटेंस एक से अधिक है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आप शुरू में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आप बोले कि सब्जेक्ट एक है, गलत हो गया ना बुढ़वा, किसी तरह गलत करेगी तुम। देखो डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट खोज रहे थे, यू लगाएंगे, यू लगा दिए। उसके बाद क्या खोज रहा है, नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, हाँ है, तो आप नोट लगाएंगे, नोट लगा। उसके बाद बिगिन लगाएंगे, BEGIN, बिगिन लगाए। उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या कर रहा है, खेलने लगते हैं, खेल रहा है तो प्ले होगा, PLAY, प्ले। आप क्या खोज रहा है, तो ऑब्जेक्ट खोज रहा है। ऑब्जेक्ट सर किसको बोलते हैं, तो जिस पर, देखिए आप सीखेंगे अच्छा से, ऑब्जेक्ट किसको कहता है, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है ना, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सर ये काम का प्रभाव क्या होता है, तो देखिए सर एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं
पढ़ा रहा हूँ किसको, इसका फल किस पर पड़ रहा है, पढ़ाना का फल किस पर पड़ रहा है, तो आप लोगों पर पड़ रहा है। नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाना आपको पढ़ा रहा था, पढ़ाना का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन हुआ, तो आप हुआ ना, आप हुआ, तुम हुआ, तो ये इसका ऑब्जेक्ट आप हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, नहीं खा रहा हूँ तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, आम पर। नहीं, आम को दर्द करता होगा ना सर, दर्द नहीं करता होगा, ठीक है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो आम पर पड़ रहा है। आम को हम खा रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन हुआ, तो आम हुआ, ठीक है। ऐसे आप इसको समझेंगे, सिंपल समझेंगे कि जिस पर प्रभाव पड़े उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ तक बना लिए थे, टू प्ले मेन वर्ब तक बता लिए थे। ऑब्जेक्ट इसमें खोज रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये क्या खेल रहा है, कुछ तो खेलता होगा ना, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट देंगे, प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। आप कहाँ खेल रहे हैं, ये सब है क्या, नहीं है, तो लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देख लेंगे बनाने के बाद आप देख लेंगे कि सेंटेंस में कुछ तो छूट तो नहीं रहा है, जो छूट रहा होगा उसको आप कम्प्लीमेंट में जोड़ सकते हैं, आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। डू यू नॉट बिगिन टू प्ले क्रिकेट, क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेलने लगते हैं, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाए हैं सर, क्वेश्चन नंबर आप 3 बना करके आप कमेंट करेंगे। आप ध्यान दिए होंगे तो आप सीख चुके होंगे सर, और क्वेश्चन नंबर 3 आप बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ठीक है सर, कभी पढ़ाई को आप हेडेक ना लेना, ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है सर, आपको पढ़ते रहना है सिर्फ, तो आपको याद हो जाएगा। आइए सर इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसका WH देखते हैं। इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट स्लाइड होगा। आइए स्लाइड लेते हैं। रूल नंबर D होगा WH क्वेश्चन या WH वर्ड, इसको WH वर्ड भी आप बोल सकते हैं, प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, दोनों एक में ले लिए सर, आपको परेशान ना करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक में दिखा रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक में। कौन कौन, WH क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में रह सकता है और नेगेटिव में भी रह सकता है, ठीक है। जिसमें पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव लेंगे, जिसमें नेगेटिव रहेगा नेगेटिव लेंगे, इसमें आप सीखेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है सर। इसमें सारे क्या होता है, तो WH वर्ड, इसमें क्या होता है, तो WH वर्ड प्लस क्या होता है, तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस WH वर्ड प्लस तरीके गड़बड़ा क्यों रहा है, इसमें है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिगेन प्लस टू प्लस MB1 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सर इतना बड़ा रहेगा, हाँ मेरे सुबह इतना बड़ा रहेगा, कुछ नहीं सर, आप इतना बड़ा देख करके आप डरेंगे नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं बड़ा है, हमको बड़ा लगता है, हमको बड़ा लगता है ना, तो मैं जब याद कर सकता हूँ सर, तो आप क्यों नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको मेरे साथ रेगुलर रहना है, कैसे आप सीखेंगे उसकी जिम्मेदारी मेरा। तो क्या है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस MB1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस आप देख लेंगे सर कि आप लोग सोमवार को कहाँ जाने लगते हैं, मतलब अचानक इसमें घटना रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले सर WH वर्ड इसमें खोज लेंगे कि जो WH से स्टार्ट होता है ना, जैसे कि वेयर कहाँ, वाई क्यों, फिर है वाई क्यों, देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे इधर, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वेयर, WHER, वेयर मतलब होता है क्यों, कहाँ, ठीक है, मैं हिंदी लिख रहा हूँ सर। और वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्या होता है, क्यों होता है। फिर वाट मतलब क्या होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। वाट मतलब क्या होता है, वेन मतलब कब होता है, ठीक है, वेन मतलब क्या होता है, कब होता है, इस सब को आप सारे लिख लेंगे। ये सारा क्या है, तो WH वर्ड है, नहीं WH वर्ड होता है जो कि WH से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, उसका मीनिंग जो है सो WH से स्टार्ट होकर, ये सारे देखिए WH से स्टार्ट हो रहा है और उससे क्वेश्चन को पूछा जाएगा, वो सारे क्या होगा, तो WH वर्ड होगा, WH क्वेश्चन होगा। देखिए वेयर मतलब कहाँ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाने लगते हैं, ठीक है। वाई मतलब क्यों होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं बोलने लगते हैं, क्या क्यों नहीं खाने लगते हैं, नहीं इससे आप क्वेश्चन आप किसी से पूछेंगे।
और 3 नंबर में देखिएगा वाट, वाट मतलब होता है क्या ना, डब्ल्यू से भी स्टार्ट हो रहा है और क्या होता है, तो आप इससे भी किसी से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। व्हेन मतलब होता है कब, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और कब से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ आपका डब्ल्यू क्वेश्चन हुआ। अगर ये आपका सेंटेंस में ये सारे दिख गए, बीच में, शुरू में नहीं, बीच में ये सारे आपको सेंटेंस में दिख गए, तो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर से ये बनेगा। तो आइए सर इसको देख लेते हैं कि आप लोग सोमवार को कहाँ जाने लगते हैं। देखिए ये आपका बीच में मिल गया कहाँ, ये डब्ल्यू वर्ड है। आप तो ये कौन से रूल से बनेगा, तो ये रूल से बनेगा, कौन है, क्या रूल है, तो डब्ल्यू वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस MB1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए 1 नंबर से हम आपको बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सर, डब्ल्यू वर्ड सबसे पहले आप आंख मूंद करके इसमें से खोज के लिखेंगे। यहाँ है वेयर, वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, WHERE, WHERE, वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ होता है। उसके बाद डू या तो डज में से आप एक लगाएंगे, एक सब्जेक्ट है तो लगाएंगे डज, हम लिख चुके हैं सारे सर। एक सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। एक से अधिक सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे, सिंपल, इसको हम बता चुके हैं। तो एक से अधिक सब्जेक्ट है, आप लोग है ना, यू मतलब होता है आप लोग, तो यू जो होता है एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, तो आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। चूंकि एक से अधिक के लिए क्या लगता है, तो डू लगता है, डी और डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट आपका कौन है, यू है सब्जेक्ट, YOU। उसके बाद नोट, अगर नेगेटिव रहा तब लगाएंगे, अपने मन से हीरो ना बनेंगे, तो इसमें नॉट नहीं है तो नेगेटिव नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। बिगिन लगाएंगे, BEGIN। उसके बाद टू, उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब स्ट्रक्चर से चलेंगे, तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट सारे बोलते हैं कि सर ये आप अच्छा से बताइए, मेरा गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाएगा, आप अगर ध्यान देंगे तो एक भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। जिस तरह मैं हंसते खेलते बनाता हूँ, आपको मैं आशा दिलाता हूँ कि आप इसी तरह बनाएंगे। तो क्या है, वेयर डू यू बिगिन टू, हम यहाँ तक आ गए। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खोज रहा है, क्या कर रहा है, तो कहाँ जाने लगते हैं, मतलब जा रहा है, तो गो होगा, नहीं गो होगा। अब कब जा रहा है, तो सोमवार को, ऑन मंडे, ऑन मंडे, ऑन मंडे, MONDAY। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव और WH आपको सेंटेंस है आपका, तो आप लास्ट में सेंटेंस बनाने के बाद आप क्या देंगे, तो क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं देंगे तो सारा सेंटेंस आपका चौपट हो जाएगा, जितना आप बनाए हैं वो सारे एग्जामिनर कट देगा, ठीक है। तो आप उसको ना भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, वेयर डू यू बिगिन टू गो ऑन मंडे, आप लोग सोमवार को कहाँ जाने लगते हैं। कितना सिंपल है, आप ऐसे इसको बनाएंगे। आप बनाए हैं, बोलिए मुँह से, ओके बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह मुझे क्यों गाली देने लगते हैं। सबसे पहले आप आंख बंद करके WH वर्ड डालिए, तो वाई हो गया, WHY, वाई हो गया ना। तो डू या तो डज में से आप एक लगाएंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो वह जो होता है एक होता है, वह एक होता है, तो आप डज लगाएंगे, DOES डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट आपका कौन है, वह मुझे गाली देने लगते हैं। वह मुझे गाली क्यों देने लगता है, तो कौन गाली दे रहा है, तो वह जो होता है एक होता है, तो ही लगेगा ना। एक के लिए डज हो, सब्जेक्ट आपका ही है, नेगेटिव है क्या, नेगेटिव नहीं है, आप नोट को नहीं लगाएंगे, बिगिन लगाएंगे, BEGIN। उसके बाद टू, आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, टू। उसके बाद मेन वर्ब, तो गाली देने लगते हैं। गाली देना क्या होता है, अब्यूज, ABUSE, अब्यूज मतलब होता है गाली देना। गाली दे रहा आप किसको, तो मेरे को ना, मुझे, तो मी मतलब क्या होता है, मुझे। और लास्ट में आप सोगा जैसा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है सर। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। वाई डज ही बिगन टू अब्यूज मी, वह मुझे क्यों गाली देने लगती है, ऐसे आप इसको बनाएंगे। 2 नंबर में, वह मुझे क्यों गाली देने लगती है, मतलब स्त्रीलिंग दिखा रहा है। अगर स्त्रीलिंग दिखाएगा तो यहाँ सी होगा सर,
ठीक है, SHEC। अगर लड़का मतलब पुल्लिंग दिखाता तो वहाँ ही होता, लेकिन तो यहाँ क्या दिखा रहा है, तो स्त्रीलिंग दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, SHEC। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए सर, क्वेश्चन नंबर आप 3 बना करके कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 बना करके आप कमेंट करेंगे। ये यहाँ तक था सर WH वर्ड के बाद ये आपका वीडियो समाप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद करते जितना मैं आपको बताया सारे आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो इसको लाइक कर लेंगे सर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है सर। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, जितना भी वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएंगे, ठीक है सर। इसको आप बारी बारी से देखेंगे और पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।